अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। बातें तो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं और प्रोग्राम भी अपने वक्त के मुताबिक बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं मुख्तसर सी 2-3 बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले मेरे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ऐ बातें सबा कुछ तूने सुना हो, मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ बातें सबा कुछ तूने जो सुना हो, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना, हम राह में अखियां बिछाने वाले। मैं अपने बुजुर्गों का बेहद ममनून हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पे वो तशरीफ लाए, सफर किया। इस कोरोनाई मौसम में जब लोग सलाम नहीं देते तो वो मुझे गले मिल रहे हैं। बातें तो सारी वही हैं, लेकिन कुछ बातें दोहराना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का बार जिक्र हुआ। मेरे एक बुजुर्ग हैं, पिछले दिनों वो BHU फैसलाबाद में एडमिट थे। तो मेरा एक और अजीज है जो डॉक्टर है इम्तियाज खान में, उसने अपने डॉक्टर्स दोस्तों और अपने डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज लिखा कि एनी हेल्प आई वांटेड BHU फैसलाबाद। तो मैं फेसबुक पे उस वक्त ऑनलाइन था, मैंने उससे फौरन पूछा कि कौन। तो उसने हमारे उन बुजुर्गों का जो निक नेम है वो लिख के मुझे बताया मामू फलां। और उस वक्त तमाम डॉक्टर्स ये कह चुके थे कि ये कोरोना के पेशेंट है। और उस वक्त रात के 11:15 थे। तो मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को कॉल की। हालांकि मैं कॉल नहीं करता, मैंने मैसेज करता हूँ कि जब फारिग होंगे देख लेंगे, जवाब दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये जवाब दिया कि मुझे बेड नंबर बताओ, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। उस कोरोना पेशेंट को डॉक्टर जावेद इकबाल ने उसके बेड पे जाके चेक किया और मुतल्लिका ड्यूटी डॉक्टर, मुतल्लिका सीनियर डॉक्टर, मुतल्लिका प्रोफेसर को ये रिक्वेस्ट की कि ये मेरा अजीज है, ये बुजुर्ग हमारे करीबी रिश्तेदार है। इस मौका पर गढ़ महाराजा के एक नौजवान जो वहाँ पे जूनियर स्टाफ है, उनका जिक्र न करना भी बहुत बड़ी ज्यादती है। आसिफ का उस बच्चे ने उनके तमाम टेस्ट फ्री करवाए और दिन में 3 मरतबा उनकी तीमारदारी की। डॉक्टर साहब ने उन बुजुर्गों को फोर्स किया कि आप कैथेटर लगवा लें। फिर डॉक्टर साहब ने अपने फोन से उनके पास जो डॉक्टर अटेंडेंट था उससे मेरी बात करवाई। ये एक बात नहीं है। एक अजीज है, मेरा बच्चा मेरे पास आज इधर बैठा हुआ है, उसकी वालदा कैंसर पेशेंट है। तो हमने जब उसका प्राइवेट इलाज का फैसला किया तो वो डॉक्टरों ने एस्टीमेट 13 लाख रुपए बताए। मैं तो इस लेवल का बंदा ही नहीं था कि मैं 13 लाख दे देता। तो मैंने उस बीबी के सारे टेस्ट डॉक्टर साहब को भिजवा दिए, व्हाट्सएप कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस बीबी का मुकम्मल बीबी का इलाज हो रहा है। ये मैं 2 चीज़ें सिर्फ शेयर की हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर वो मैं सारी बताने लगूंगा तो आप लोगों का बहुत सारा टाइम खर्च होगा। तो इस वक्त इस मोहब्बत, अखुवत और खिदमत के जज्बे में सबसे आगे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे बुजुर्ग हैं और वो आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी
माह नजर मोहम्मद एससी वापटा मुजफ्फरनगर को किसी जाती मजबूरी की बिना पर आज नहीं तशरीफ ला सके। एक गांव है तहसील शोरकोट में, जग नंबर 502 जीप पे मलका, वहां का बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। सब लोगों को पता है कि वापटा वाले कहते हैं कि पैसे से हम मरम्मत कर देते हैं। उन लोगों ने 25,000 रुपए इकट्ठे करके वापटा वालों को दिए और ट्रांसफार्मर लग गया। ठीक 3 दिन बाद वो ट्रांसफार्मर दोबारा जल गया और दोबारा उन्होंने उनसे 80,000 रुपया मांगा। और उस गांव में जो डब फैमिली है वो कमजोर लोग हैं। जो उस गांव के चौधरी हैं वो कुरैशी हैं। ये बेचारे उनके पास जाते आते, उनमें एक लड़का था पढ़ा लिखा, उसने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैसेज भेजा या अल्बर्ट डायरेक्ट किबरिया खान को भेजा। तो किबरिया खान ने मुझे कहा कि कोई इनका हल करें। मैंने मां नजर मोहम्मद साहब को वो मैसेज फॉरवर्ड किया तो उनका मुझे फौरन मैसेज आया कि इनका बिजली का बिल और ये चीजें भिजवाओ। मैंने वो सारी व्हाट्सएप की। ओनली 3 घंटे में 502 की बिजली रिस्टोर हुई। और वो कुरैशी जो उस गांव के चौधरी हैं, कि कड़वाराजा में लोग जानते होंगे, वो सारे उनके पास आए कि किन्हें हो गए। अब मेरा रोल तो जस्ट एक पोस्टमैन का है। मेरा के मतलब हमारा विषय ये था, हमने खिदमत करनी है बगैर पैसों से। 25 पुल शोरकोट में के आगे है तहसील कबीरवाला में, वहाँ का एक बंदा है और आगे आजकल वो मुल्तान शहर में होता है। उसकी बेटी BSc इंग्लिश थी, 20 साल उसकी उम्र थी, उसको कैंसर हो गया। तो किसी ने मखदूमपुर से ग्रुप में भेजा कि ये हालात है, इधर बैठा हुआ है महाराष्ट्र। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा जाके देखो, क्योंकि बाज़ लोग झूठ भी बोल देते हैं। ये गया, उस बंदे का नाम नजीब था और उसने लोडर रक्षा रखा हुआ है और वो लकड़ी का काम करता है। लकड़ी आरे में बेचता लेता है और फिर आगे लोगों को देता है। इसने असगर साहब ने मुझे डिटेल आके बताई। असगर उसको नेशनल हॉस्पिटल ले गए, वहां पे प्रोफेसर से बात की, उसकी केमोथेरेपी शुरू हो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तब इत्तेहाद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अद्वियात के लिए उन्हें पैसे मुहैया कर दिए। हमारे बच्चे एजुकेशन के मामले में बड़े परेशान हैं, रास्ते नहीं मिलते, उन्हें समझ कोई नहीं है। प्रोफेसर गुलाम अब्बास खान, प्रोफेसर सरफराज साहब पर मुश्तमिल हमने एक टीम बनाई। ये दोनों प्रिंसिपल साहबान हैं और मज़े की बात है कि वक्त नहीं है लोगों के पास, और मेरे ये दोनों बुजुर्ग, दोनों बड़े भाई ये 2 घंटे बाकायदा ग्रुप को टाइम देते हैं और उन बच्चों को एजुकेट करते हैं। माँ अजमल खान, जिन्हें हमने 1122 का नाम दिया, मुझे रात 12:30 बजे एक बंदे का लइये से फोन आया। ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे जानता है कि जी कोरोना है, हॉस्पिटल्स में दाखिले नहीं है, मेरी माँ किडनी पेशेंट है, वो मर जाएगी। मैंने अपने जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है उसमें मैसेज किया और उसी वक्त अजमल खान ने मुझे कहा कि उसको कहे मेरा नंबर दे, मेरे से रब्ता करें। उसकी अजमल खान, वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो मुल्तान यूनिवर्सिटी में अजमल खान के क्लास फेलो थे। अजमल खान ने इसी सब को रिक्वेस्ट की और उसकी माँ हॉस्पिटल में दाखिल भी हो गई, उसके
डायलिसिस भी हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो डिस्चार्ज होके अपना जिंदगी गुजार। मैं छोटी छोटी मिसालें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाजी मोहम्मद इकबाल नासिर साहब, मेहताब ने इनका जिक्र किया। ये वैसे जो मैं बात करने लगा हूँ ये इनकी इजाज़त नहीं है, ये मुझे डांट पड़नी है इसके बाद। अगले दिन एक मैसेज आया कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी दोनों टांगे नहीं काम करती, मेरे पास ज़मीन भी कोई नहीं, तो मैं मकरूज़ हूँ। हाजी साहब ने एक लमसम अमाउंट, मैं अपनी डांट से बचने के लिए उस अमाउंट का नाम नहीं लूँगा, अच्छी खासी अमाउंट जो उसका लोन बनती थी उसके इसी पैसा अकाउंट में आज सबने भिजवा। फिर हाजी साहब ने मुझे अलहदा, मेहताब को अलहदा, अजमल खान को अलहदा बताया कि मैं अगर 100 बंदा हर साल उधर ले जाता हूँ फारन में, तो वो 100 का 100 बंदा डब फैमिली से होगा और वो आप लोगों का रिकमेंडेड होगा। मैं किसी और कास्ट का कोई और बंदा नहीं लेगा। तो माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने आज वैसे जज्बाती नहीं थे, माशाल्लाह बड़ी जज्बाती तकरीर करते हैं। मेरा मकबूल था कि मैं इनकी वो जज्बाती तकरीर सुनूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो ठंडे मिठे रहे हैं। इस तरह के लोगों की सरपरस्ती, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मामू हैं चौधरी जावेद साहब, वो सफ़र नहीं करते, कहीं नहीं जाते, लेकिन आज उन्होंने मेरी और खालिद साहब की रिक्वेस्ट पे स्पेशल तशरीफ लाए और हमारी सरपरस्ती की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। मैंने पहले जिक्र किया चौधरी शौकत नवाज ताइब साहब, ये भी मेरे मामू हैं, ये इस्लामाबाद से तशरीफ लाए और मज़े की बात यह है कि पिछले 4 महीनों से ये घर से नहीं निकले। मतलब ये कंफर्म है कि फैमिली के किसी फंक्शन में ये 4 माह में नहीं आए। इन्होंने ये तशरीफ लाकर हमें खिदमत का मौका दिया और इंशाल्लाह वो भी हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद राजा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बंगाल, मेरे कज़न हैं, तशरीफ फरमा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया हमारी 4 महीने की मेहनत के बाद। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं पीछे, डॉक्टर खुदादाद खान, ये बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ लाए और उन्होंने भी हमारी सरपरस्ती का वादा किया। माँ रफीक साहब को मैंने दावत नहीं दी थी, मैंने हुक्म दिया था कि आपने आना है। माँ सब हंसे नहीं कैसे, लेकिन जी मैं कह रहा हूँ आपने आना है। तो ये आप देख लेंगे किस पोजीशन में है ये तशरीफ लाए। तो मेरी आप सब बुजुर्गों से, हाजी गुलाम महबूब साहब नंबरदार कक्षा के भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरी इन सब बुजुर्गों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी सरपरस्ती करें, हमें राह दिखाएं, हमें रास्ता बताएं। हम 12 बंदे डब्बा दे लाओ, हमसे अपने जूते पॉलिश करवाएं, हम तैयार हैं। करवाने किस तरह है ये आपने बताना है। मैं, मेरी टीम 24 आवर हाजिर। आप यकीन जाने जिस दिन का डब इल्हाद ज्वाइन किया या बना या मेरे सफ़ेद बात देख के इन्होंने मुझे इसके सरबराही सौंप दी, मैं रात को अपना मोबाइल बंद करके सोता था। अब मेरा मोबाइल बंद नहीं है, क्योंकि मुझे ये यकीन होता है कि रात कोई ना कोई, मैं अपने नौजवानों को अक्सर कहता हूँ कि आपने अपने गांव का ईदी बनना है। आपने मोहब्बत और अखुवत को लेकर खिदमत करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का एहसान है कि हर रोज़ हम एक मदद करते हैं, 2 मददें करते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त भी फैसलाबाद सिविल अस्पताल में
दाखिल, मतलब जहां पे भी जरूरत पड़े। मैं आपको यकीन जाने कि एक बंदे ने कराची से फोन किया कि खानेवाल में हमारी फैमिली पे झूठा पर्चा हो गया, FIR दर्ज हो गई है पीटर इंजन चोरी की। मैं सुबह उठा तो मैंने अजमल खान को फ़ोन किया। इसने कहा भाईजान मैं आप तो नहीं जा सकता, मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आज ही सेटल करूँगा। अजमल खान वहाँ गया, तफ्तीशी को मिले और उन्हें कहा यार मेरिट करना है, हम आपको कोई नहीं कहते भाई आप हमारे लिए ये करो, लेकिन पैसे वैसे कोई नहीं है, हम गरीब लोग हैं सारे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा कराची से मुझे डेली एक मैसेज आ जाता है। काम बड़ा मुख्तसर है, हर बंदा कर सकता है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा जज्बा। और बुजुर्ग फरमाते हैं इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। खुदा ढूंढने का बहुत आसान रास्ता है। आए हमारी आवाज़ के साथ लब्बैक कहें और अपने अल्लाह को राज़ी करें। मेहताब साहब मुझे घूर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह 20 सफ़र के बाद हेडक्वार्टर मौज़े-ए-आटा हर ख़ानदान के हर मेंबर को बुलाया जाएगा और वहाँ डब कन्वेंशन होगा। जितने लोग रजिस्टर्ड होंगे वो सारे इनवाइटेड होंगे, वो 400 हो या 4000 हो। तो इंशाल्लाह हमारा अगला बड़ा इज्तिमा वो होगा। उस वक्त तक हम बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन उस इज्तिमा में किसी को छुट्टी भी नहीं देंगे। मैं एक बार फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अपने मुकामी मेहमानों और अपने पूरी टीम को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई की, हमें नई राहें दिखाई। प्रोफेसर आपने जो जो कुछ बताया है वो सारा लाइन में है और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी होगा, उस पर फैसले भी होंगे और आपकी रहनुमाई साथ रही तो अल्लाह पाक कामयाबी भी देगा। थैंक यू।